अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 29 दिसंबर 2020 है और आज दिन है मंगल का। ये टॉप 10 विद JNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान के मामलात के हवाले से है। नाज़रीन काम, अमरीकी मीडिया दावा कर रहा है कि 15 जनवरी तक अमरीका की बैरून ममालिक के अंदर अफवाज में कमी कर दी जाएगी। एक ताज़ा रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि 15 जनवरी तक अफगानिस्तान से जो अमरीकी अफवाज का इनखला है वो मुकम्मल हो जाएगा और तकरीबन 2500 बकिया अमरीकी फ़ौजें अफगानिस्तान के अंदर बच जाएंगी और इतनी ही फ़ौजें इराक के अंदर बचेंगी। और इस वक्त तेज़ी से अफगानिस्तान से इनखला जारी है। मुतअद्दिद फ़ौजी अड्डे अमरीका खाली कर चुका है और इसी तरह से पेंटागन की जानिब से मुसलसल आखिरी मुलाकातें हो रही हैं। जो पेंटागन के फ़ौजी थे अफगानिस्तान के अंदर वो भी आखिरी मुलाकातें कर रहे हैं अफगान हुकाम के साथ, अफगान फ़ौजियों के साथ है। और तालिबान के साथ जो एग्रीमेंट है अप्रैल 2021 तक मुकम्मल अमरीकी फ़ौजी इनखला का, उस पर पेंटागन की जानिब से मुकम्मल अमल किया जा रहा है। लेकिन नाज़रीन काम, बहुत से माहिरीन का मानना है कि अफगानिस्तान के अंदर आने वाले जो नए सदर हैं, अमरीका के अंदर आने वाले जो नए सदर हैं, उनकी अफगानिस्तान के अंदर पॉलिसी तब्दील हो सकती है। वो अमरीकी अफवाज के मुकम्मल इनखला को रोक सकते हैं। इसलिए तालिबान की नज़रें अब जो बाइडन पर लगी हैं कि वो अफगानिस्तान के अंदर इक़्तिदार वो अफगानिस्तान के हवाले से पॉलिसी क्या रखते हैं इक़्तिदार के बाद, और इसी तरह से क्या वो एग्रीमेंट पर कायम रहते हैं या नहीं रहते। साथ साथ नाज़रीन काम, ऑस्ट्रेलिया की जानिब से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक पाकिस्तान का जो अफगानिस्तान के अंदर किरदार है उसके ख़िलाफ़ एक मुतनाज़ा बयान दिया गया है। एक ऑस्ट्रेलियन प्रोफेसर ने दावा किया है कि जब तक पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है तब तक क़याम अमन अफगानिस्तान में नहीं हो सकता। पाकिस्तान की जानिब से इसकी शदीद मजम्मत भी की गई है। इसके अलावा नाज़रीन काम, इत्तलात सामने आ रही हैं कि कतर की जानिब से अगले बैनुल अफ़गान मुज़ाकराती राउंड के लिए ऐलान कर दिया गया है कि वो दोहा के अंदर ही होगा और दोहा के अंदर ही बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात के जो बकिया जो सिलसिला है मुलाकात का या मुज़ाकरात का वो वहाँ पर ही होगा। और इसके लिए बाकायदा काबुल की मुज़ाकराती टीमें भी 5 जनवरी तक पहुँच जाएंगी। और इसी तरह से जो तालिबान का डेलीगेशन है या मुज़ाकराती टीम है वो पहले ही से दोहा के अंदर मौजूद है। जबकि नाज़रीन काम, आज अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की ताज़ा तरीन कार्रवाइयों में 15 से ज़ायद काबुल फ़ौजी हलाक करने का तालिबान ने दावा किया है, जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी और गिरफ्तार भी हुए हैं। अफ़गान तालिबान का दावा है कि निहत्ते शहरियों के ख़िलाफ़ एक काबुल हुकूमत दरिंदगी का मुज़ाहरा कर रही है और आज भी मुख्तलिफ सूबों के अंदर 5 के करीब आम शहरियों को शहीद किया गया है, जिसकी तालिबान ने शदीद मजम्मत की है। और साथ साथ नाज़रीन काम, अफ़गान तालिबान ने मुतालबा किया है कि उनके कैदियों के साथ जो तशद्दुद हो रहा है उसको रोका जाए और जेलों से उनके कैदियों को रिहा किया जाए। जबकि नाज़रीन काम, इत्तलात ये भी हैं कि पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ की जानिब से भी अफगानिस्तान के अंदर रॉ एजेंसी के दहशत गर्दों को, सेंटर्स को, मराकज़ को तबाह किया जा रहा है। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम भारत के कोरिया के साथ और चाइना के साथ ताल्लुकात के हवाले से है। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारतीय आर्मी चीफ ने 3 रोज़ा दौरा किया है जनूबी कोरिया का, जहाँ पर जनूबी कोरिया के वज़ीर दिफा से और इसी तरह से आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है। भारतीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक भारत जनूबी कोरिया के अंदर फ़ौजी अड्डे बनाना चाहता है, अस्करी ताल्लुकात को बूस्ट करना चाहता है और वहाँ पर जदीद तरीन मिज़ाइलों को नस्ब करके, जंगी जहाज़ों को नस्ब करके चाइना पर प्रेशर बढ़ाना चाहता है। दूसरी जानब नाज़रीन काम, अमरीका भी भारत की पुश पर खड़ा हुआ है और अमरीका की जानिब से हाल ही में तिब्बत के हवाले से एक बिल मंजूर हुआ है जिसे हम भारतीय मीडिया खुशी से इसको बयान कर रहा है। और भारत का दावा है कि तिब्बत कार्ड अब चाइना के खिलाफ भारत खेलेगा, जिससे चाइना को मजीद प्रेशराइज किया जाएगा और चाइना पीछे हटने पर मजबूर होगा। जबकि चीन की जानिब से भारत के इन इक़दामात की मजम्मत की गई है और कहा है कि भारत के खिलाफ चीन अपनी जारहाना पॉलिसी को जारी रखेगा। इसके अलावा नाज़रीन काम, भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि चाइना के साथ जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी के साथ डिसएंगेजमेंट के हवाले से जो मुज़ाकराती राउंड था वो फिलहाल फिर मुलतवी हो गया है, चूँकि पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कमांडर को जो लद्दाख के अंदर थे उनको तब्दील किया गया है। जो नए कमांडर आए हैं, जब तक वो मुकम्मल जिम्मेदारियां नहीं संभाल लेते तब तक चीन के साथ अगला मुज़ाकराती राउंड फौजी लेवल का नहीं होगा। लेकिन नाज़रीन काम, हम आपको बता चुके हैं कि भारत के साथ चीन किसी भी तरह का मुज़ाकरात नहीं करना चाहता है। यही वजह है भारत परेशान है। लद्दाख के इलाके, मुख्तलिफ इलाके छिन चुके हैं, सेक्टर्स के अंदर चीनी फ़ौजें कब्जा कर रही हैं। जदीद तरीन हथियारों को भारत की जानिब से भी LAC पर लगाया गया है
ताकि चीन को धमकियां दी जाएं और इसराइल की फ़ौजें, इसराइल के जंगी जहाज़ भी चाइना के खिलाफ भारत इस्तेमाल कर रहा है। साथ साथ नाज़रीन एक और अनोखी खबर ये भी सामने आ रही है कि गुज़श्ता साल 2019 के अक्टूबर में इतने चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन भारतीय अवाम ने नहीं खरीदे थे जितने के 2020 के अक्टूबर में खरीदे गए हैं। 17 लाख से ज़ायद मोबाइल गुज़श्ता साल के बनिस्बत ज़्यादा बिके हैं चीन के मोबाइल, जिससे वाज़ेह होता है कि चीन के साथ तिजारती ताल्लुकात ताहाल भारत के कायम हैं और चाइना अपने सामान को, अपनी चीज़ों को भारत के अंदर धड़ल्ले से फ़रोख्त कर रहा है और मोदी हुकूमत अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए महज झूठे दावे कर रही है। आगे बढ़े नाज़रीन जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये भी नाज़रीन भारत के मामलात के हवाले से है। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने कतर के अंदर कतर के बादशाह तमीम हमद सानी से मुलाकात की है और तमीम हमद सानी को मोदी का खुसूसी पैगाम पहुंचाया है जो एक ख़त की शक्ल में था, जिसमें नरेंद्र मोदी ने कतर के बादशाह को इंडिया की दावत दी है, दौराए भारत की दावत दी है और कहा है कि भारत कतर के साथ मिलकर ताल्लुकात मुस्तहकम करना चाहता है। और नाज़रीन कुछ अंदर के ज़राए ये बता रहे हैं कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा दरअसल पाकिस्तान और चीन के बढ़ते हुए हमलों की वजह से परेशान है। इसी वजह से भारतीय वज़ीर ख़ारजा को ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई है कि वो गल्फ़ के ममालिक से रब्ता करके पाकिस्तान और भारत के दरमियान सारसी के लिए कोशिश करें, पाकिस्तान को समझाएं ताकि अरब ममालिक पाकिस्तान को समझाएं कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान हमला ना करे और LOC पर पाकिस्तान की जो फ़ौजें हाई अलर्ट हैं, पाकिस्तान जो खुफिया जासूस ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है वो ना इस्तेमाल हों। यही वजह है नाज़रीन इससे पहले बहरीन और UAE का भी भारतीय वज़ीर ख़ारजा दौरा कर चुके हैं और भारतीय आर्मी चीफ भी UAE का और सऊदी अरब का दौरा कर चुके हैं और अब कतर का भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने दौरा किया है। लेकिन पाकिस्तान की गल्फ़ के हवाले से पॉलिसी इंतहाई अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है और गल्फ़ मालिक पाकिस्तान पर ज़्यादा इन्हिसार करते हैं बनिस्बत भारत के। साथ साथ नाज़रीन सामने आ रही हैं कि भारत के म्यांमार के साथ तिजारती राब्ते दोबारा शुरू करने का ऐलान किया गया है और आप जानते हैं भारत म्यांमार को पहले एक बाहरी आबदोज भी दे चुका है और बाहरी जहाज़ भी दे चुका है ताकि म्यांमार से चाइना को निकाला जाए और भारत को वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का मौका दिया जाए, फौजी अड्डे बनाने का मौका दिया जाए, जिस पर चीन की नज़रें लगी हुई हैं। आगे बढ़े नाज़रीन जो आज की चौथी बड़ी खबर है, यह नाज़रीन मकबूजा कश्मीर से है। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज को निकालने का कश्मीरी अवाम मुतालबा कर रहे हैं। कश्मीरियों का मुतालबा है कि जब भारत की BJP दहशतगर्द हुकूमत ने आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दिया और वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कौंसिल को भी, कौंसिल के जो इलेक्शन हैं वो भी करवा लिए जो एक तरह से पुरअमन रहे हैं, तो अब भारत की 9 लाख से ज़्यादा फ़ौजों की कश्मीर के अंदर रहने की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा उन्हें यहाँ से निकाला जाए और कश्मीरियों को आज़ादाना तरीके से ज़िंदगी गुजारने दी जाए। साथ साथ भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि कश्मीर के अंदर जैश मोहम्मद के कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनसे भारी ग्रेनेड और इसी तरह से धमाका खेज मवाद बरामद हुआ है। इसके अलावा नाज़रीन भारत से खबर सामने आ रही है कि भारत के अंदर मुसलमानों पर तशद्दुद हो रहा है। एक ऐसी वीडियो और तस्वीर सामने आ रही है जिसमें एक नौजवान को मारा पीटा जा रहा है RSS के गुंडों की जानिब से, जिसकी वजह से वो जान से हाथ धो बैठा, जिससे वाज़ेह होता है कि भारत के अंदर और कश्मीर के अंदर किस तरह से मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। इसके अलावा कश्मीर से आज 3 मजीद कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है और फेक इनकाउंटर के अंदर, जाली ऑपरेशन के अंदर मजीद एक कश्मीरी नौजवान को शहीद भी किया गया है। आगे बढ़े नाज़रीन जो आज की 5वीं बड़ी खबर है, ये नाज़रीन भारत के अंदर जो मोदी की मुतशद्दिद सियासत है उस हवाले से है। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही है कि वेस्टर्न बंगाल या मगरबी बंगाल के अंदर जो हुकूमत है उसने दावा किया है कि BJP दहशतगर्द तालीमी इदारों को टारगेट कर रही है। मुतनाज़ा पॉलिसियों के ज़रिए से यूनिवर्सिटियों को, कॉलेजेस को, स्कूलों को बंद करवाया जा रहा है और अपने अहदाफ और नज़रियात को प्रमोट किया जा रहा है। जबकि नाज़रीन RSS के जो चीफ हैं मोहन भगवत, उनकी जानिब से दावा किया गया है कि एक किताब छापी गई है कि रियासत केरला के अंदर RSS पर जुल्म हुआ है और RSS के लोगों को पीटा गया है। जबकि आप जानते हैं नाज़रीन भारत की 18 रियासतें आज़ादी चाहती हैं। ये 18 रियासतें भारत से RSS को और इसी तरह से मोदी को खात्मा चाहती हैं और मोदी दहशतगर्द की जमात BJP और RSS इन रियासतों के अंदर जुल्म कर रही हैं। लोगों को डरा धमका कर उनको ज़बरदस्ती BJP के इक़दामात मानने पर मजबूर किया जा रहा है। आगे बढ़े नाज़रीन जो आज की 6ठी बड़ी खबर है ये तुर्की से है। नाज़रीन तुर्की के आला हुक्काम ने कहा है कि आज़रबाईजान के खिलाफ आर्मीनिया जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। ताज़ा
तरीन जो हमले सामने आ रहे हैं आर्मीनिया की जानिब से आज़रबैजान के ख़िलाफ़, जिसमें आज़रबैजान के 2 फ़ौजी जाँ बहक हुए हैं, यह काबिल मज़म्मत अमल है। अगर आज़रबैजान के ख़िलाफ़ आर्मीनिया ने हमले बंद नहीं किए तो फिर तुर्की और आज़रबैजान दोनों मिलकर आर्मीनिया पर हमले करेंगे और आर्मीनिया को तहस नहस और तबाह कर दिया जाएगा। नाज़रीन, ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि आर्मीनिया के अंदर पुरतशद्दुद मुज़ाहिरे जारी हैं और वज़ीर आज़म से इस्तीफ़े का मुतालबा किया जा रहा है, ताकि क्योंकि उन्होंने काराबाख का इलाका, काराबाख में शिकस्त तस्लीम की और काराबाख के इलाके को 30 साल के बाद आज़रबैजान के हवाले कर दिया। साथ साथ नाज़रीन मिताज सामने आ रही हैं कि तुर्की की जानिब से, यूनान की जानिब से निकाले गए 70 के लगभग मुहाजिरीन को जो समंदर के अंदर गर्क हो रहे थे, डूब रहे थे, उनको बचाया गया है। तुर्की ने कहा है कि यूरोप की जानिब से शामी मुहाजिरीन के साथ जो जुल्म है यह काबिल मज़म्मत अमल है, इंसानियत के ख़िलाफ़ संगीन तरीन जराइम में से एक जुर्म है। साथ साथ नाज़रीन मिताज सामने आ रही हैं कि तुर्की के वज़ीर दिफ़ा के साथ इराक़ी वज़ीर दिफ़ा की मुलाकात हुई है। तुर्की ने इराक़ के अंदर फ़ौजी अड्डे बनाने और फ़ौजें उतारने और इसी तरह से इराक़ को जदीद असलहा देने का एग्रीमेंट भी किया है, ताकि इराक़ के अंदर तुर्की का असर रसूख हो और इराक़ को दिफाई तौर पर खुद कफ़ील बना दिया जाए। इसके अलावा नाज़रीन कामितात सामने आ रही हैं कि तैयब एर्दोगान ने यूरोप को एक मरतबा फिर वार्निंग दी है कि तुर्की के ख़िलाफ़ धमकियाँ देने से और इसी तरह से तुर्की पर पाबंदियाँ लगाने से यूरोप बाज रहे। हम मुज़ाकरात के ज़रिए से अस्सिर नौ ताल्लुकात चाहते हैं। अगर कोई भी मुल्क हमें धमकियाँ देकर डराना चाहता है तो वो ये भूल में है, गलत फहमी में है, लिहाजा वो अपनी इस गलत फहमी को दूर कर ले। तुर्की एक ताकतवर मुल्क बन चुका है। जबकि नाज़रीन कामितात सामने आ रही हैं कि तुर्की की जानिब से शुमाली शाम के अंदर और इराक़ के अंदर कुछ बागियों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी है, जिसमें आज भी 10 के लगभग कुछ बागियों को मार डाला गया है। और साथ साथ है तुर्की के अंदर भी दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन में तुर्की के खुफिया इदारों को कामयाबियाँ मिल रही हैं। इसके अलावा नाज़रीन कामितात सामने आ रही हैं कि पहली मरतबा तुर्की और बरतानिया के दरमियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, जिससे तुर्की को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और इसी तरह से बरतानिया भी तुर्की की मसनूआत को बग़ैर किसी टैक्स के या ड्यूटी के अपने यहाँ आने की इजाज़त देगा, जिससे दोनों मुल्कों के ताल्लुकात भी मुस्तहकम होंगे और तिजारत से आम लोगों को फ़ायदा भी पहुँचेगा। कहा जाता है कि गुज़श्ता एक साल के दौरान तुर्की ने तकरीबन 170 अरब डॉलर की अशिया बैरून ममालिक को फ़रोख्त की हैं, जिससे तुर्की की इकॉनमी को काफ़ी फ़ायदा पहुँचा है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है, यह नाज़रीन इसराइल और फ़लस्तीन से है। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि इसराइल के मशहूर अखबार हेरेटिस ने दावा किया है कि गुज़श्ता 10 साल गुजर गए हैं अरब बहार को। जब से अरब बहार शुरू हुई, इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसराइल को हुआ है। आप जानते हैं नाज़रीन, ट्यूनिस से अरब बहार का आगाज़ करवाया गया था, जहाँ पर बदअमनी हुई, खाना जंगी हुई, वहाँ के वसाइल को लूटा गया और इस वक्त भी ट्यूनिस के अंदर हालात कशीदा हैं। इस्लामी हुकूमत को, कैस बिन सईद की हुकूमत को चलने नहीं दिया जा रहा है। लीबिया के अंदर खाना जंगी है, शाम के अंदर 9-10 सालों से खाना जंगी है। इसी तरह से नाज़रीन मिस्र के अंदर हालात बेहतर नहीं हैं। तो अरब बहार के नाम पर इसराइल ने अपने खुफिया अहदाफ और मकासद को हासिल किए हैं। इसराइली अखबार हेरेटिस के अंदर इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मज़ीद जो अरब रियासतें हैं उनमें भी इसी तरह की अरब बहारें शुरू करके वहाँ पर भी इसराइली अहदाफ को पूरा किया जाएगा। जबकि नाज़रीन मिताज सामने आ रही हैं कि गुज़श्ता एक साल के दौरान बैरून ममालिक से इसराइल ने 20,000 से ज़ायद यहूदियों को इसराइल आने का मौका दिया है। और आप जानते हैं यहूदियों का यह अक़ीदा है कि इसराइल का बिलखुसूस अक़ीदा है और नज़रिया है कि बैरून ममालिक के अंदर जितने भी यहूदी हैं उन्हें चाहिए कि वो इसराइल के अंदर आकर मुकीम हों, ताकि उनकी जानिब से जो खुदा ने वादा किया था तौरात के अंदर वो पूरा हो सके। जब सारे के सारे यहूदी एक मुल्क के अंदर, इसराइल के अंदर आकर मुकीम हो जाएंगे तो फिर उनका मसीहा यानी कि दज्जाल आएगा और वो पूरी दुनिया पर यहूदियों की आलमी हुकूमत करवाएगा और एक तरह से यहूदी फिर अल्लाह के यहाँ या खुदा के यहाँ वो गालिब हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे। ये उनका नज़रिया है। इसी मकसद के लिए बैरून ममालिक से यहूदियों को धड़ाधड़ इसराइल लाकर बसाया जा रहा है और ग्रेटर इसराइल के मंसूबों को पूरा किया जा रहा है। जबकि नाज़रीन मिताज सामने आ रही हैं कि फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ इसराइल के मज़ालिम में इजाफ़ा हो रहा है। मज़ीद 2 फ़लस्तीनियों को आज इसराइल की फ़ौज ने शहीद कर दिया है। इसके अलावा नाज़रीन इसराइल के अंदर पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों का सिलसिला जारी है, जो नेतन्याहू के ख़िलाफ़ और इसराइली फ़ौज और पुलिस के ख़िलाफ़ जारी हैं, जिसकी वजह से मुतअद्दिद मुज़ाहिरीन को इसराइल ने गिरफ़्तार भी किया है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है, ये नाज़रीन यमन से और फ़रांस से है। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं
कि यमन के अंदर खुफिया जेलें बना रखी हैं मुत्तहिदा अरब इमारात ने, जहाँ पर यमनी अवाम पर तशद्दुद होता है। अक़वाम मुत्तहिदा से यमनी हुक्काम ने और यमनी अवाम ने मुतालबा किया है कि मुत्तहिदा अरब इमारात की साजिशों को यमन से ख़त्म करवाया जाए। खुफिया जेलों के अंदर UAE की जानिब से जो यमनी अवाम हैं, जो UAE को निकालने के हवाले से मुजाहरे करते हैं, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। आप जानते हैं सऊदी इत्तिहाद के साथ मिलकर यमन के अंदर UAE भी मुलव्वस है और कहा जाता है कि इसराइल के साथ मिलकर UAE वहाँ पर खुफिया फ़ौजी अड्डे भी बना रहा है ताकि यमन को तकसीम किया जाए और वहाँ से जो अवाम है या वहाँ की हुकूमत है, मुश्तरका हुकूमत है, उसे ना चलने दिया जाए। साथ साथ नाज़रीन इत्तलात सामने आ रही हैं कि फ़्रांस के 3 फ़ौजियों को माली के अंदर कत्ल कर दिया गया है। आप जानते हैं फ़्रांस अफ्रीकी ममालिक के अंदर इस्तेमारी सोच के तहत मौजूद है। हालांकि फ़्रांस के अंदर इतना सोना नहीं है, सोने के ज़खायर नहीं हैं। ये सारा सोना और इसी तरह से दीगर मादनियात फ़्रांस अफ्रीकी ममालिक से लूटता है। इसी मकसद के लिए अपनी फ़ौजों को यहाँ फ़्रांस ने बिठा रखा है, जिन पर मुसलसल हमले होते रहते हैं और साथ साथ यहाँ के अमन व अमान को भी फ़्रांस ख़राब करता रहता है, बर्बाद करता रहता है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है, ये नाज़रीन ईरान, अमरीका और इसराइल के दरमियान कशीदगी के हवाले से है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि इसराइल ने ईरान के ख़िलाफ़ अपने फ़ौजी बाहरी जहाज़ों को मुतहर्रिक कर दिया है और इसी तरह से जो इसराइल के मिज़ाइल हैं वो भी अलर्ट हैं और साथ साथ इसराइली फ़िज़ाइया भी, इसराइली फ़ौज भी अलर्ट है। कहा जाता है कि इसराइल और अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई बड़ी जंग आने वाले 10 दिनों के अंदर हो सकती है, क्योंकि 3 जनवरी को कासिम सुलेमानी की पहली बरसी है, जिन्हें इराक़ के अंदर कत्ल किया गया था अमेरिका और इसराइल की जानिब से। इसी हवाले से ईरान के ख़िलाफ़ इसराइल कोई बड़ा हमला कर सकता है और ईरान भी रद्दअमल के तौर पर इसराइल पर मिज़ाइल बरसा सकता है। लेकिन नाज़रीन, ईरानी अहदेदारों ने दावा किया है कि जनरल कासिम सुलेमानी का बदला इराक़ के अंदर अमरीकी अहदाफ को टारगेट करके फ़ौरन ले लिया गया था, लिहाजा अब ईरान इसराइल या अमरीका पर हमला नहीं कर सकता है। लेकिन नाज़रीन, कहा जाता है कि ईरान पसे पर्दा इसराइल और अमेरिका की आने वाली नई हुकूमत से मुज़ाकरात भी कर रहा है। जबकि नाज़रीन, हिज़्बुल्लाह के हवाले से अल अरबिया ने दावा किया है कि हिज़्बुल्लाह के मुतअद्दिद बैंक अकाउंट्स को हैकरों ने हैक कर लिया है, उनकी मालूमात चुरा ली हैं। कहा जाता है कि ईरान नवाज़ जो हिज़्बुल्लाह तंजीम है उसे ईरान से भारी फंडिंग की जाती है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है, यह नाज़रीन लीबिया से और इसी तरह से सूडान से है। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि लीबिया के अंदर बागी हफ्तर के जो मददगार थे, हिमायती थी, वो उन्हें छोड़ कर जा रहे हैं। पहले मिस्र की जानिब से खबर सामने आई कि कल मिस्र ने बागी हफ्तर को छोड़कर लीबिया की मुंतखब फ़ायद सिराज हुकूमत के साथ मुज़ाकरात किए हैं, खुफिया मुलाकातें हुई हैं और बागी हफ्तर की मदद से मिस्र पीछे हट रहा है। और अब फ़्रांस की जानिब से कहा गया है कि बागी हफ्तर को चाहिए कि वो सियासी हल निकालें, जंग बंदी करें और लड़ाई से कोई फ़ायदा नहीं है। फ़्रांस भी बागी हफ्तर की हिमायत से पीछे हट रहा है। साथ साथ नाज़रीन, सूडान से खबर सामने आ रही है कि सूडानी हुकूमत ने दावा किया है कि मजबूरन उन्होंने इसराइल को तस्लीम किया है ताकि सूडान को दहशतगर्द ममालिक की फहरिस्त से निकाला जाए और जो पाबंदियाँ हैं जिसकी वजह से सूडान की इकॉनमी को नुकसान है वो पाबंदियाँ ख़त्म करवाई जाएँ। लेकिन फ़िलहाल इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से जो हतमी राय है वो सूडान की पार्लियामेंट की वोटिंग के बाद ही सामने आएगी। जबकि नाज़रीन, इत्तलात सामने आ रही हैं कि सूडान की फ़ौज की जानिब से एक शहरी को कत्ल किया गया है, जिसके खिलाफ मुजाहरे बढ़ चुके हैं और मुजाहरों में शिद्दत आ चुकी है और वहाँ फ़ौजी हुकूमत से मुजाहिरीन मुतालबा कर रहे हैं कि फ़ौज के आम लोगों के ख़िलाफ़ मज़ालिम को रुकवाया जाए ताकि आम लोग फ़ौज के ख़िलाफ़ मुजाहरे ना करें और अमन व अमान बरकरार रह सके। कहा जाता है कि सूडान को मुख्तलिफ़ मसाइल का सामना है। एक तरफ से इथोपिया के साथ बॉर्डर पर जंग जारी है, दूसरी तरफ से मुसल्लह जंगजू हमला कर रहे हैं और तीसरी तरफ से अवाम बेरोज़गारी की वजह से जो फ़ौजी अबूरी हुकूमत है उससे परेशान है। भारत नाज़रीन, दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट के ज़रिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया मेरे आगे और ग़ुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।